अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि एक बार तीनों देवता एक जगह एकत्र थे और तीनों की दृष्टि एक जगह एकत्र हुई, तो उसी दृष्टि से एक सुंदर कुमारी प्रकट हुई जिसका नाम है योगेश्वरी अथवा तो त्रिकला देवी। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति महारानी की जय। त्रिकला देवी कहते हैं। और महाराज वो त्रिकला देवी देखते देखते यस्य समयानुसारेण त्रिदेव्याम ही समुद्रिता, उनमें से 3 देवियां प्रकट हो गई और 3 देवियों में एक का नाम है ब्रह्माणी, एक का नाम है रुद्राणी सांभवी और एक का नाम है वैष्णवी। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी को दी और वो तो तुरंत वहीं से अंतर ध्यान हो गई, लेकिन जो सांभवी थी वो मंद्रा नीलांचल पर्वत पर तप करने के लिए गई देवों के आज्ञा से। वो जो सांभवी भगवान शंकर की नीलांचल पर तप करने गई और महाराज उस समय रुरु नाम का इतना बलशाली और अत्याचारी दैत्य था जिसने संपूर्ण लोगों को जीतकर देवताओं को बिल्कुल गुफा में रहने पर मजबूर कर दिया था। सारे देवताओं को पता लगा कि त्रिकला देवी से सांभवी का अवतार हो चुका है, तो सारे देवता नीलांचल पर्वत पर आए, नीलगिरी पर आए। नीलांचल इधर असम की तरफ। और मुझे कहने दो कि असम के पास वहीं आगे अरुणाचल में सृष्टि का सबसे पहला शिवलिंग है। आप सभी जानते हो सृष्टि का पहला शिवलिंग कौन सा है? आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम। सौराष्ट्र वाले सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग है। लेकिन इससे पहले का भी एक शिवलिंग है जो जिस समय ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध चल रहा था और बीच में प्रकट हुए महादेव। हाथ उठाकर बोलिए हर हर महादेव। वो महादेव प्रकट हुए थे, उनका नाम है सिद्धेश्वर महादेव। और महाराज वो शिवलिंग छोटा मोटा नहीं, 24 फुट ऊंचा है। मुझे याद नहीं, लेकिन फिर भी अरुणाचल में कौन सा स्टेशन जहाँ उतरना होता है वहां से फिर लगभग 60 किलोमीटर जाना पड़ता है और फिर पहाड़ी पर चढ़ो, पहाड़ी पर ऊपर जाकर के वो शिवलिंग है। अब तो वहां रहने की बहुत सारी व्यवस्था हो गई है। अभी शायद दिल्ली वाले भक्त लोग पिछले वर्ष चर्चा कर रहे थे कि महाराज उस सृष्टि का जहाँ पहला शिवलिंग है वहाँ शिव पुराण की कथा आप करिए और हम सब चलेंगे और बड़े प्रेम से वहाँ रहेंगे और रोज भगवान के दर्शन का शुभ अवसर प्राप्त होगा और साथ में कथा भी सुनने का। तो सृष्टि का पहला शिवलिंग वो नीलांचल वहां अरुणाचल प्रदेश में। तो नीलांचल पर्वत पर शांभवी तपस्या कर रही है, सारे देवता वहां आते हैं और जय सर्वगते देवी, जय तुम देवी चामुंडे, जय भूताप हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते, जय तुम देवी चामुंडे, जय भूता आप हरिणी। हे देवी, भूत मतलब प्राणियों, प्राणियों के अप मतलब दुख, समस्त प्राणियों के दुख का हरण करने वाली हे शांभवी, आपको नमस्कार है, आपकी जय जयकार हो। जय सर्वगते देवी, आपकी गति एक जगह नहीं, गति सर्वत्र तुम्हारी, हर जगह आपकी गति है। हे देवी, आपको बार बार प्रणाम, आपकी जय हो। काल रात्रि नमोस्तुते। अब महाराज
देवी की शरण ली देवताओं ने, और फिर उन्हीं में से नारद जी ने जा करके रुरु दैत्य के आगे माता रानी के सुंदर स्वरूप का बखान किया है। वो कामी दैत्य फिर सारी सेना लेकर के और नीलांचल पर्वत पर चढ़ाई करता है, और स्वयं भगवती आदि शक्ति सांभवी अष्टभुजा स्वरूप धारण करके रुरु दैत्य का विनाश करती है। प्रेम से बोलिए जगदम्बे मैया की जय। आन पधारो मेरे देश, आन पधारो मेरे देश। कोई ले जइयो, कोई ले जइयो माँ को संदेश, कहियो आन पधारे मेरो देश। कोई ले जइयो माँ को संदेश, आन पधारे मेरो देश। कोई ले जइयो माँ को संदेश, आन पधारो मेरे देश। नवरात्रि चल रहा है और ऐसी चलती ही नवरात्रि में माता के जागरण हो रहे हैं, और जागरण में भजन के माध्यम से लोग माता का अभिवादन, यजन, भजन, पूजन, भक्ति कुछ भी कह लो कर रहे हैं। तो ऐसा मौका जब हाथ में आए तो बिल्कुल जाने नहीं देना चाहिए। प्रयास करो हमेशा कि मौका हमें न पकड़े, हम मौके को पकड़ लें। इसलिए मौके को पकड़ते हुए उसका लाभ उठाएं और बड़े प्रेम से बोले संदेश, आगे पधारो मेरे देश। देवी मैया को दियो संदेश, आन पधारे मेरे देश। मेरो मैया को दियो संदेश, आन पधारो मेरो देश। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि मेरे घर में मैया आए? हाथ ऊंचा करो, नीचे करो। अब ये बताओ किसके किसके घर में इस नवरात्र में मैया आई है? भला करे भगवान। चाहते सब हैं लेकिन बुलाया किसी किसी ने। चलो कोई बात नहीं, ये गया नवरात्रा तो बगले वाला सही। और इसीलिए तो संदेश भेजना है माँ के पास कि जितने के घर में आई आते रहना, लेकिन अगले बार मेरा नंबर लगा लेना। कोई मैया को कहियो संदेश, आने पधारे मेरो देश। मैया को कहियो संदेश, आने पधारो मेरो देश। तेरा वाली को कहियो संदेश, आने पधारे मेरे देश। तेरो वाली को कहियो संदेश, आने पधारो मेरो देश। जय हो जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। मैया रहत है, बड़ी दीप में
मैया रहते हैं। मैहर पहाड़ी पे मैया रहत है। मैहर पहाड़ी पे मैया रहते हैं। मैहर पहाड़ी पे मैया रहत है। मैहर पहाड़ी पे मैया रहते हैं। कैसे रहती है? धरे सुंदर पहाड़ी परिवेश आन पधार मेरे देश। धरे सुंदर पहाड़ी परिवेश आन पधार मेरे देश। हरे मैया हो गई रोशन देश आन पधार मेरे देश। मेरी मैया हो गई रोशन देश आन पधार मेरे देश। जय हो, जय माता दी, जय माता दी। बोलो शेरा वाली मैया की। अच्छा, भगत बटोही से कहता है कि जाओ मैहर जा रहे हो ना, वहां जाकर मेरी माता से मेरा संदेश कहना कि मेरे घर आए, कभी मेरे देश आए। अच्छा, जब वो पूछे कि वो तो बताओ आखिर में क्या वो अपनी माँ के लिए मेरे धाम में नहीं आ सकता? जब वो पूछे कि वो भक्त क्यों नहीं आया, वो मेरा बेटा क्यों नहीं आया, तब मेरी माँ से कहना क्या? अवगुण भरा शरीर हमारा, 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 काम क्रोध से ये मन हारा, काम क्रोध से ये मन हारा, काम क्रोध से ये मन हारा, काम क्रोध से ये मन हारा। माता, काम क्रोध ने उसने मन को विचलित कर दिया है और उसने कहा है कि इन काम क्रोध को मिटाने का यदि कोई आदेश हो तो मैया से ले आना। बड़ी सुंदर पंक्ति में कहा है, ले आइयो कोई आदेश आने पधार मेरे देश। ले आइयो कोई आदेश आने पधार मेरे देश। मैया को यो संदेश आने पधार मेरे देश। मेरी मैया को यो संदेश आने पधार मेरे देश। हरि बोल। एक तो बड़ी बीमारी ये है कि आप लोग ताली कम बजाते हैं। तो कैसे भजन? जो न बजाए ताली और ताला लग जाए अलीगढ़ वाला, कैसे वो भजन हमारा? तेरे हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, किसके? जो ताली न बजाए। अब सही में कह रहा हूं, ताली नहीं बजाओगे वो भी माता के भजन में तो ऐसा ताला लगेगा
कि ऐसे रहोगे बस, न किसी को छू पाओगे, न पकड़ पाओगे, न कुछ हासिल कर पाओगे, क्योंकि माता सौभाग्य खोलती है। और जो सौभाग्य दायिनी है उसके हाथ ताली बजाने से हाथ की रेखाएं मिट जाती हैं। इसलिए ताली सेवा करते हुए मेरी मैया से कहियो संदेश आन पधारो मेरे देश, मेरी मैया से कहियो संदेश आने पधारो मेरे देश। जय हो। मैया ज्यादा जिद करे कि उसको आना ही पड़ेगा तो उससे कहना भाई अब तो नवरात्रों का आज 5वां दिन हो गया, अब तो टाइम रहा नहीं, तो मैहर जाना है, किराया भाड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा, जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कोई साथी मिला तब जाएंगे और ना मिला तो फिर जाना ही नहीं होगा। इसलिए मेरी माँ से कहना अगले बरस में आऊंगा कहना, अगले बरस में आऊंगा कहना, अगले बरस में आऊंगा कहना, अगले बरस में आऊंगा कहना। बहन के माँ की भक्ति का गहना, बहन के माँ की भक्ति का कहना, बहन के माँ की भक्ति का गहना, बहन की माँ के भक्ति का कहना। और जय माता दी, जय माता दी करते हो आने पड़ा मेरे माता भी करते हो आने पधारो मेरे मैया कहियो संदेश आने पधार मेरे देश, मैया से कहियो संदेश आने पधार मेरो देश। जय हो। पंक्ति में माँ का सहाय बेटा क्या कहता है, संपूर्णानंद शक्तिहीन है, संपूर्णानंद शक्तिहीन है, संपूर्णानंद शक्तिहीन है, संपूर्णानंद शक्तिहीन है, शक्तिहीन है, भक्तिहीन है, शक्तिहीन है, भक्तिहीन है, शक्तिहीन है, भक्तिहीन है, शक्तिहीन है, भक्तिहीन है। और फिर भी कर्मा, फिर भी कर्मा दैनिक प्रवेश आन पधार मेरे देश, आने पधारो मेरे देश। मेरी मैया के कहियो संदेश आने पधारो मेरे देश। हरि बोल। मेरी मैया को कहियो संदेश आने पधारो मेरे देश, मेरी मैया से कहियो संदेश आने पधारो मेरे देश, मेरी मैया से कहियो संदेश आने पधारो मेरे देश, मेरी मैया से कहियो संदेश आने पधारो
माता तेरी सदा जय हो। जय 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 हो जय हो जय हो जय हो। और ये तो शांभवी ने रुरु दैत्य का श्रृंगार किया। और महाराज वैष्णवी जो मंदराचल पर्वत पर तप कर रही हैं, ऐसी वैष्णवी माता वहां तप कर रही। उन्होंने अपनी तपस्या से ऐसे ऐसे राजमहल का निर्माण किया जो इंद्रलोक की जो व्यवस्था है, इंद्रलोक का जो ऐश्वर्य है, उस महल के ऐश्वर्य के आगे वो फीका पड़ता है। और ऐसा सुंदर ऐश्वर्य महाराज कि नारद जी उसे देखने पधारे और नारद जी देख करके महिषासुर की राजधानी में चले गए। महिषासुर को देखा, कहा, महिषासुर ने कहा महाराज मेरा नगर बढ़िया ठीक ठाक बना है। अरे बोले बना तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना वहां पहाड़ पे देख के आ रहा हूं, मंदार पर्वत पे। अरे मंदार पर्वत पे कौन? अरे बोले आपको पता नहीं, वहां वैष्णवी नाम की एक देवी रहती है और तपस्विनी रहती है। उसने अपने तपस्या के बल पर इतने सुंदर सुंदर महल बना रखे हैं कि आपके महलों का सुख उसके सुख के आगे फीका है। महिषासुर ने कहा, अपने सुबलाख्य नामक मंत्री को बुलाया है और कहा जाओ और सूचना दो कितना सुंदर राजमहल, इतना सुंदर प्रासाद में राज्य करने योग्य तो नहीं है, वो सब मेरे होने चाहिए। और महाराज नारद जी ने तो केवल उनके प्रसाद महल की व्याख्या की थी, लेकिन जब वो मंत्री गया और माता रानी को देखा तो आके माता रानी के स्वरूप की व्याख्या की महिषासुर के आ गया। जब माता रानी के सामने महिषासुर के सामने माता रानी के स्वरूप की व्याख्या की तो महिषासुर अत्यंत कामुक होकर के माता रानी को स्त्री रूप में चाहने लगा। और उसने तुरंत बिड़ालाख्य आदि दूतों को पुनः भेजा है और कहा जाकर के उस कन्या से कह दो कि तुम्हारे लिए महिषासुर को छोड़कर कोई दूसरा वर दुनिया में नहीं बना है। तुम इतनी वैभवशालिनी हो, यदि तुम्हारा विवाह होना चाहिए तो केवल एक पुरुष है, वो है महिषासुर। और वो तुमको याद करते हैं, तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं और स्वेच्छा से अपने आप यहां से उसके पास चलो। अब महाराज सारे देवताओं ने बड़ी मुश्किल से तो इस समय नारद जी को बताकर ले आए थे वो। और वीर भी नारद जी से प्रार्थना है उनकी कि महाराज घनघोर युद्ध होना चाहिए, एक बार आपको जाना पड़ेगा। नारद जी महाराज पधारे, देवताओं की सहायता की। नारद जी ने कहा अरे तुम तो बलवान हो और अगर सहज ही कोई नहीं आना चाहता युद्ध करके ले सकते हो। महिषासुर युद्ध करने गया है और महाराज शेरा वाली मैया स्वयं वैष्णवी मैया ने अष्टभुजा स्वरूप धारण करके अपने शरीर से असंख्य देवियों को उत्पन्न किया है। उन देवियों ने उन असुरों का संहार किया, सेना का संहार किया और मैया ने अपने त्रिशूल से महिषासुर की छाती को चीर दिया है। महिषासुर का अंत हुआ। प्रेम से बोलिए महिषासुर मर्दनी की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शिवाराही देवी की जय। ओम नमस्तेस्तु महादेवी, नमोस्तु परमेश्वरी, नमस्ते सर्वदेवानां मात नित्यम नमोस्तुते। देवताओं ने स्तुति की और पुष्प वर्षा की आकाश मंडल से। प्रसूनश्चाप आप लुतम, जो इतने पुष्प बरसाए कि लगने लगा कि मैं यहाँ के चारों तरफ पुष्प और बीच में केवल मुखमंडल दिखाई दे रहा है, बाकी शेर भी फूल में, माता भी फूल में, माता की भुजाएं भी फूल में।
माता के सुंदर सौंदर्य का वर्णन कौन कर सके। वास्तव में पुत्रों को माँ का सौंदर्य करने का अधिकार, वर्णन करने का अधिकार नहीं है। पुत्रों का ध्यान तो माँ की ममता की ओर रहना चाहिए, माँ के चरणों की ओर। माँ के सौंदर्य का वर्णन करना तो पिता का अधिकार है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखो प्रसंग में जब शिव पार्वती का विवाह हो गया ना, बारात चली आई, तो जो श्रृंगार रस का ज्यादा वर्णन नहीं किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। पार्वती और भगवान महादेव वो जगत के माता पिता हैं, और जगत के माता पिता का दाम्पत्य जीवन एक बालक कैसे वर्णन कर सकता है। उनकी सुंदरता, उनकी मधुरता, उनके जीवन का माधुर्य कैसे कह सकता है एक बालक। तो आइए बड़े प्रेम से समक्ष महिषासुर धरती पर गिरा पड़ा है। माता का त्रिशूल महिषासुर की छाती में है, माता श्रृंगवाहिनी समक्ष खड़ी है, और बड़े प्रेम से ऐसे स्वरूप का दर्शन करते हुए थोड़ी देर माता के नाम का संकीर्तन, फिर कथा का विश्राम, और फिर हम आप सभी कल मिलेंगे। जयदम अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे माँ पार्वती। जय अम्बे 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 जय अम्बे माँ पार्वती। जय दुर्गे दुर्गे जय दुर्गे माँ पार्वती। जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे जय दुर्गे माँ पार्वती। गाइए जय शंभो 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 जय शंभो कैलासपति। जय शंभो 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 जय शंभो कैलासपति। जय अम्बे 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 जय अम्बे माँ पार्वती। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे माँ पार्वती। गाइए ऐसी क्यों देर लगाई माँ दुर्गे, हे मात मेरी हे मात मेरी। कैसी देर लगाई माधो ने, हे माधो मेरी, हे माधो मेरी। बड़ी नयन तक बनाई माँ तुमने, हे मात मेरी हे मात मेरी। नायक तक बनाए माधो ने, हे माधो मेरी, हे माधो मेरी। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे माँ पार्वती। जय जय अम्बे अम्बे जय अम्बे माँ पार्वती। जय शंभो शंभो जय शंभो कैलासपति। जय शंभो शंभो जय शंभो कैलासपति। जय अम्बे 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 जय अम्बे माँ पार्वती। जय अम्बे माँ पार्वती। आइए जय अम्बे
सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। शिवारा भगवान की जय। शिवमापति महादेव की जय। अनुसुत हनुमान जी महाराज की जय। शिवारा पुराण की जय। आज के आनंद की जय। वेद माता गायत्री की जय जय। वेद भगवान की जय भारत माता की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का माता की सनातन धर्म की सभी संतों हरिभक्तों की जय जय सीताराम हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अम्बे तेरी आरती जगदम्बे तेरी आरती अम्बे तेरी आरती जगदम्बे तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के अम्बे तेरी आरती जगदम्बे तेरी आरती अम्बे तेरी आरती जगदम्बे तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के जगदम्बे तेरी आरती सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के दीन दुखी मैं दुखिया भारी दीन दुखी मैं दुखिया भारी आया हुआ शरण तिहारी आया हुआ शरण तिहारी करो हमारा कल्याण हो करो हमारा कल्याण करेगा हाथ जोड़ के तेरी आरती जगदम्बे तेरी आरती अम्बा तेरी आरती जगदम्बे तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मैया के माथे मणि मुकुट विराजे या के माथे मणि मुकुट विराजे मुकुट विराजे मोती माला साजे मुकुट विराजे मणि मोतिया माला साजे मुकुट विराजे मोती माला साजे मुकुट विराजे मोती माला साजे कल फूलन को हार करेगा हाथ जोड़ के कल फूलन को हार करेगा हाथ जोड़ के अम्बा तेरी आरती जगदम्बा तेरी आरती अम्बे तेरी आरती जगदम्बे तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के लाल चुनरिया माँ के अंग पे विराजे लाल चुनरिया माँ के अंग विराजे अंग पे विराजे हाँ जी तन पे विराजे विराजे हाँ अंग पे विराजे सोने
पायल पग में बाजे, सोरी पायल पग में बाजे, मधुर भई झनकार करेगा हाथ जोड़ के, वेदों की पूजे झनकार करेगा हाथ जोड़ के। मैया तेरी आरती जगदम्बा तेरी आरती, अम्बा तेरी आरती जगदम्बा तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भक्त सभी तेरी आरती गावे, सभी तेरी आरती गावे, हरियर चुनरी भेंट चढ़ावे, हरियर चुनरी भेंट चढ़ावे। माँ कर दियो उद्धारे, माँ करियो उद्धार करेगा हाथ जोड़ के। मैया तेरी आरती जगदम्बा तेरी आरती, माया तेरी आरती जगदम्बा तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ